हे परमात्मा, हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे सतगुरुदेव, हे मेरे मार्गदर्शक भगवान, मैं आपकी संतान हूँ, आप मेरे पिता हैं। हे मेरे सतगुरुनाथ, आपने इस संसार की पाठशाला में मुझे सीखने के लिए भेजा है और मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ। हे मेरे नाथ, आपकी ज्ञान कृपा से मेरी समझ जो है धीरे धीरे बढ़ रही है। हे मेरे नाथ, हे मेरे भगवान, मेरे नाथ, अपनी नादानी के कारण, अपनी अज्ञानता के कारण, अपनी नासमझी के कारण मैंने अपने इस जन्म में और पिछले जन्म में जाने अनजाने में ऐसे कर्म कर चुकी हूँ, ऐसी गलतियाँ कर चुकी हूँ, जिसके कारण हे प्रभु आज मैं दुखी हूँ और मुझे अनेकों कष्ट जो है भोगने पड़ रहे हैं। मेरे नाथ, बहुत परेशान हूँ। मैंने जाने अनजाने में अगर किसी का दिल दुखाया है, किसी को हानि पहुंचाई है, किसी को कष्ट दिया है या फिर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी को भी किसी भी रूप में कष्ट दिया है या गलत काम किया है, उन सभी से जो है मैं हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर और तहे दिल से जो है माफी मांगती हूँ। प्रभु, हे दया निधान, आप मुझे क्षमा करें। हे प्रभु, मैं जान पा रही हूँ कि मेरे द्वारा कितनों को कष्ट पहुंचा होगा, मैंने कितनों को कष्ट दिया होगा, कितनों का मैंने जाने अनजाने में दिल दुखाया होगा। हे करुणा सिंधु भगवान, हे दया सिंधु, मेरे रहम दिल भगवान, जाने अनजाने में किए हुए उस अपराध के लिए आप मुझे माफ कर दो। उन सभी भूलों के लिए, उन गलतियों के लिए आपसे माफी मांगती हूँ। मैं उन सभी गलतियों के लिए जो है शर्मिंदा हूँ। हे करुणा निधान, मैं आपसे हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे उन तमाम गलतियों के लिए जो है क्षमा कर दें। मैंने किसी भी प्रकार से किसी जड़ चेतन आत्माओं को, पूर्वजों को, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे मित्रों को, भी रिश्ते को मैंने जाने अनजाने में मन से, वाणी से या कर्म से का भी दिल दुखाया हुआ, उसका तिरस्कार किया हो, उससे घृणा की हो, उसकी निंदा की हो, झूठ बोला हो, किसी को क्रोध दिखाया हो या फिर किसी का सम्मान ना किया हो, मैंने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कोई गलती की हो, उन सभी से जो है सिर झुका करके हाथ जोड़कर माफी चाहती हूँ। उस ब्रह्मांड के मालिक परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी उन तमाम गलतियों को क्षमा करते हुए आगे का मार्ग दिखलाएं और मुझे आशीर्वाद दें। आगे का रास्ता जो है मेरे को प्रशस्त करें। अपना आशीर्वाद दें कि आपने मुझे जिस उद्देश्य के लिए इस संसार में भेजा है, उस उद्देश्य से जो है भटक गई हूँ, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। पिछले कर्मों के लिए मुझे दिल से माफी दीजिए। मैं उन लोगों के लिए भी दिल से संवेदना प्रकट करती हूँ। अपना प्रेम भाव जो है आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। क्षमा कीजिए और ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं सारे संसार की सेवा करते हुए अपने जीवन के इस उद्देश्य को पूरा कर सकूं। नाथ, आप मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। जो कोई भी क्षमा प्रार्थना को तहे दिल से जो है 11 या 21 दिन तक लगातार उठते ही जो बोलेगा, उसके जीवन से सभी दुखों का निवारण होगा, सभी परेशानियों का अंत होगा, उसके जीवन में चमत्कार होगा। तो भगवान तहे दिल से मांगी गई माफी से अपने भक्तों पर जो है करुणा निधान शीघ्र रीझ जाते हैं। उनके सभी गलतियों के लिए उन्हें माफ कर देते हैं। निधान जो है अपनी संतानों पर पूर्ण रूपेण कृपा करते हैं, जिससे उनकी सभी संतानें सुखी, समृद्ध और खुशहाल होती हैं। उनके जीवन के सभी कष्टों का जो है निवारण होता है। भक्तों का जीवन जो है सुखमय हो जाता है और अंत तक वे सभी सुखों को भोग कर फिर भगवान के श्री धाम को जाते हैं। दोस्तों, ये माफ़ी प्रार्थना थी। अगर आप भी अपने जीवन में की हुई गलतियों के लिए दिल से माफ़ी मांगना चाहते हैं तो सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने भावों को अपने इष्ट के सामने जो है रखें, ताकि आपके द्वारा भी अगर किसी का जाने अनजाने में दिल दुखाए तो परमात्मा जो है आपको क्षमा करें। आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही में बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीत रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों। राधे राधे।